दोस्तों, क्या हाल है सबके? मस्त मजे में? ठीक, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। तो बस अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे एंशंट के बारे में। एंशंट में अपन ने बुद्धिज्म चालू करा था। बुद्धिज्म में अपन ने ये पढ़ा था कि बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे उनका नाम था गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। इनकी माताजी जब प्रेग्नेंट थी तो ये एक जगह पे गई थी, वहां पे घर पे आ नहीं पाई, इसलिए इनका जो जन्म था वो अपने लुम्बिनी में हुआ। इसीलिए लुम्बिनी में हुआ तो इनको सपने में एक हाथी दिखा, सफेद हाथी दिखा। तो भाई उससे ये पता लगता है कि इनका जो बेटा होगा, जो गौतम बुद्ध का जन्म होगा, वो एक तो या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी बनेंगे। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। ये निरंजना नदी के तट पर बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको एनलाइटमेंट जो है प्राप्त हुआ था। इसीलिए इनको जो है शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने, आज अपन जो पढ़ेंगे, इन्होंने संघ का एस्टेब्लिशमेंट करा था। इन्होंने सबसे पहले जो संघ, जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया तब इन्होंने संघ बनाया। पूरे सबको मिला के, जितने भी जो साधु महात्मा थे उन सबको मिला के संघ बनाया। और संघ बनाया कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में संघ बना के इन्होंने अपना पहला सरमन, मतलब अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया इन्होंने किनको? पहला उपदेश दिया आपके जो चार दोस्त थे जिनके साथ में बैठ के इन्होंने तपस्या करी थी। कौंडिन्य और चार जो दोस्त थे उनके साथ में बैठ के जो करी थी, उनको अब सबसे पहला जो सरमन दिया वो किसको दिया? सबसे पहला अपना उपदेश किनको दिया? इनके जो चार दोस्त थे उनको अपने पहला सरमन दिया। इन्होंने सबसे ज्यादा, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो है अपने उपदेश जो की दिए थे वो शरावती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने जो स्पेंड करा था वो श्रावस्ती में करा था। एक टाइम पे क्या हुआ कि अवंती के एक रूलर थे जिनका नाम था प्रद्योत। प्रद्योत ने जब इनके बारे में सुना कि भाई वो एक बहुत महान ज्ञानी ऋषि है जिनका नाम है गौतम बुद्ध, तो आपको उनसे मिलना चाहिए। तो प्रद्योत ने उनको अपने राज्य में इनवाइट करा, उनको इनविटेशन दिया कि आप आओ और हमसे मिलो। लेकिन गौतम बुद्ध ने जाने से मना कर दिया। इनकी जगह पे जो इनके जो फेवरेट, जो कि डिसाइबल थे, इनके फेवरेट जो शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, वो इनकी जगह पे गए थे। कहाँ पे गए थे? अवंती गए थे। वहां के रूलर प्रद्योत जो थे, इन्होंने इनवाइट करा था, किसको? गौतम बुद्ध को इनवाइट करा था। लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। इसलिए इनकी बजाय इनकी जो फेवरेट डिसाइबल थे, फेवरेट शिष्य जो थे जिनका नाम आनंद था, वो गए थे इनकी जगह पे। इनके जो मेन डिसाइबल थे, जो जो भी सारा काम साम सब संभालते थे, उनका नाम उपाली था। और इनके फेवरेट डिसाइबल जो थे उनका नाम आनंद था। एक दिन इनके संग में इनकी माता जी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया है, जो कि इनकी होने में मौसी भी है, वो एक दिन इनसे मिलने आई। लेकिन आप ये सब जानते हैं कि भाई संघ में जो है औरतों का आना बिल्कुल मना था। तो अब क्या करें? तो इन्होंने आनंद से, इनकी अच्छी जान पहचान थी किनकी? प्रजापति गौतमी, इनकी माता जी। तो इन्होंने आनंद को बुलाया कि आनंद आप इधर आओ। वो गए उनके पास में। जी माता बोली है कि भाई मेरे को गौतम बुद्ध से मिलना है, मतलब मेरे को मेरे बेटे सिद्धार्थ से मिलना है। कि लेकिन यहाँ संघ में आना तो मना है। लेकिन नहीं, मेरे को तो मिलना है। उनकी माता जी ने बोली, गौतम बुद्ध की माता जी ने, मेरे को तो मिलना है उनसे। तो आनंद की बात सुन के आनंद गए गौतम बुद्ध के पास में। उन्होंने उनसे कहा कि भाई जो के भी घर वाले हैं अपन उनको छोड़ के आए हैं, उन सबका त्याग करके आए हैं, लेकिन उनका तो मन करता है ना अपन से मिलने का। अपनी माता जिन्होंने अपन को जन्म दिया है, जिन्होंने अपन को पाल पोस के बड़ा कर दिया है, उनका तो मन करेगा मिलने का कि भाई बेटे से मिले, बहुत टाइम हो गया। आज के टाइम पे तो क्या वीडियो कॉल का जमाना है, वीडियो कॉल कर लिया। पहले के टाइम पे क्या शक्ल देखे देखे ही सालों हो जाते थे। तो इसलिए माँ बाप का मन करता है मिलने का। इनकी माता जी मिलने आई तो उन्होंने एक बार में तो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, औरतों का आना संघ में अलाउ नहीं है। अगर औरतें आ गई संघ में तो ये संघ टूट जाएगा। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि अगर औरतें संघ में प्रवेश कर गई तो ये संघ बिखर जाएगा। लेकिन आनंद ने जैसे तैसे करके इनको मनाया। मनाने के बाद में प्रजापति गौतमी पहली एक ऐसी महिला थी जो कि संघ में एंटर करी थी। कौन थी? गौतम बुद्ध की माता जी थी, जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा करा था।
वो जो है संघ में पहली वुमेन थी जो कि एंटर करी थी। लॉर्ड बुद्धा ने अलाउ कर दिया था किसको, वुमेन को संघ में, किसकी रिक्वेस्ट पे, आनंद की रिक्वेस्ट पे। इसी बीच में गौतम बुद्ध एक कहीं पे जा रहे थे, कहीं गांव में ऐसे ही घूमते फिरते चले गए। जाते जाते वहां पे गांव वाले के बहुत डर, मतलब उनके मन में बहुत डर था एक राक्षस को लेके। जिस राक्षस का नाम था अंगुलीमाल। वो राक्षस ये था कि अगर आपको जंगलों में मिल जाएगा तो वो आपसे बोलेगा कि मुझे तुम्हारी उंगलियां चाहिए। वो उंगलियों का हार बना के पहनता था गले में। तो ये बात जब गौतम बुद्ध को पता लगी तो गौतम बुद्ध गए उनके पास में, उनके पास में गए, पास में जाके अंगुलीमाल के पास में गए। अंगुलीमाल रास्ते में मिल गया उनको जंगल में। जंगल में जैसे ही मिला उन्होंने कहा, बेटा अब तो मैं तेरी उंगलियां लूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी उंगलियां चाहते हो तो मेरी उंगलियां ले लो। ये जैसे ही गौतम बुद्ध ने ये शब्द बोले, उन्होंने कई सारे उपदेश उसको दिए कि भाई ऐसा करना तेरे लिए ठीक नहीं है, तू आज तो कर रहा है लेकिन आगे जाके तेरे को इस चीज का भुगतना पड़ेगा। तो अगर तू किसी को दुखी दे रहा है तो तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। तो ये सोच रहा है कि उंगलियों लेके तू दूसरों की उंगलियां लेके बहुत खुश है, लेकिन नहीं, तू खुश नहीं है। तो अपने मन ही मन में अपने आप को कोसता है। ये बात सुन के अंगुलीमाल पिघल जाता है। पिघलते ही अंगुलीमाल का मन जो है थोड़ा पिघल जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हार्ट हो जाता है। वो सॉफ्ट हार्ट होते ही उन्होंने कहा, अपने घुटनों पर बैठता है, गौतम बुद्ध से हाथ जोड़ता है, कहता है कि प्रभु मेरे को अपना शिष्य बना लो। तो अंगुलीमाल वो थे जो कि इनके शिष्य बने थे। कौन बने थे? अंगुलीमाल राक्षस जो है गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे, फॉलोवर बन गए थे किसके? गौतम बुद्ध के। ऐसे ही एक कहानी है अमरपाली की। वैशाली की नगर वधु थी, डांसर थी। पहले छोटे मोटे गांव में डांस वांस करती थी, जैसे अपनी, क्या नाम है उसका, एक है ना यार डांसर, नाम भूल गया, सपना चौधरी। सपना चौधरी पहले छोटे गांव से उठी, ये डांस वांस करती थी, आज बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। तो वो सेम चीज अम्रपाली थी, छोटे गांव से उठी थी लेकिन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन के आगे पीछे बॉडीगार्ड घूम रहे हैं। डांस करने जा रही है तो लाखों रुपए ले रही है, कोई पास मारा तो फोटो नहीं खिंचाने दे रही, घमंड आ गया उसमें। इनको भी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए गए, ये भी जो है गौतम बुद्ध की फॉलोवर बन गई थी, शिष्य बन गई थी किसकी? गौतम बुद्ध की। कौन कौन फॉलोवर बन गया था? एक तो अंगुलीमाल इनके फॉलोवर बन के थे, एक नगर वधु, वैशाली की नगर वधु जिनका नाम अमरपाली था, वो इनकी शिष्य बन गई थी। गौतम बुद्ध जो है, इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई। कितने साल की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु हो गई, कहाँ पे हुई? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो एक बार इसका देख लेते हैं बोर्ड पे जो लिखा है, क्या लिखा है कि गौतम बुद्ध ने एस्टेब्लिश करा था किसका? संघ का। कहाँ पे? सारनाथ में। इन्होंने अपना पहला जो सरमन, पहला उपदेश जो था बुद्ध का, वो अपने फ्रेंड, जो 4 फ्रेंड थे, कौंडिन्य ने ही और 4 फ्रेंड जो थे उनको अपना पहला उपदेश दिया था। इन्होंने सबसे ज्यादा जो अपने उपदेश दिए हैं गौतम बुद्ध ने, वो श्रावस्ती में दिए हैं, और सबसे ज्यादा टाइम जो स्पेंड करा है वो भी कहाँ करा है? श्रावस्ती में करा है। अवंती के रूलर जो थे जिनका नाम था प्रद्योत, उन्होंने गौतम बुद्ध को इनवाइट करा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने जाने से मना कर दिया। इनके मेन डिसाइबल है जिनका नाम है ओपाली, इनके फेवरेट डिसाइबल जिनका नाम है आनंद। लॉर्ड बुद्धा ने अलाउ करा था वुमेन्स को संघ में, किसकी रिक्वेस्ट पे? आनंद की रिक्वेस्ट पे। अंगुलीमाल जो थे वो इनके फॉलोवर बन गए थे गौतम बुद्ध के। नगर वधु, वैशाली की नगर वधु अम्रपाली, वो फॉलोवर बन गई थी गौतम बुद्ध की। 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध जो इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं जो कि बताते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जैसे कि व्हाइट एलिफेंट जो कि इनकी माता मदर महामाया जिनकी इनकी माता थी, उनके ड्रीम में सफेद हाथी आया था। इसका मतलब ये था कि इनका बेटा जो है या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। सफेद हाथी आया था। बुल और लोटस का जो इनके सिंबल है गौतम बुद्ध के, बुल और लोटस का मतलब है कि गौतम बुद्ध के जन्म के सिंबल है ये, क्या? सांड और अपने कमल का फूल। हॉर्स जो है इनका ग्रेट डिपार्चर, मतलब इनके घर छोड़ देते हैं ये 29, सॉरी घर छोड़ने वाला तो महाबलिष्कर्मा ने, ग्रेट डिपार्चर है कि भाई ये चले जाते हैं एक जगह से। पीपल के पेड़ पे बैठ, पीपल के पेड़ के नीचे इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, इसलिए एक सिंबल पीपल भी है इनका, एक सिंबल हॉर्स है, एक बुल है और एक क्या है? व्हाइट एलिफेंट। पीपल का मतलब एनलाइटमेंट, इनको कहाँ पे
ज्ञान की वो प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। इनके जो फुटप्रिंट है वो निर्वाण के सिंबल है कहाँ का? निर्वाण का। स्तूप जो है वो इनकी डेथ का सिंबल है। किसका स्तूप जो है किसके बारे में बताता है? इनकी डेथ के सिंबल बताता है। महाबनिष्कर्मन जो है इन्होंने ग्रह त्याग क्या करा था? 50 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। संबोधि जो है, संबोधि सिंबल जी ये बताता है कि इन्होंने 29 साल की उम्र में, सॉरी 29 साल की उम्र में क्या, 32 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में इनको जो है एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो क्या प्राप्त हुई थी? एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। किसमें बताया गया? संबोधि में बताया गया। धर्म चक्र परिवर्तन ये बताता है कि इन्होंने पहला सरमन जो है अपने 4 फ्रेंड कौंडिन्य और जिनके 4 दोस्त थे उनको अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? ये कहाँ पहला उपदेश दिया था? श्रावस्ती में, सारनाथ में दिया था, डियर पार्क में। सारनाथ में डियर पार्क था, वहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था कि इनको कौंडिन्य 4 दोस्तों को। महापरिनिर्वाण ये बताता है कि 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो सबसे पहला सिंबल क्या है? सफेद हाथी, जो कि इनकी माता के सपने में आया था। दूसरा सिंबल है बुल और लोटस, जो कि इनके जन्म का सिंबल है। तीसरा सिंबल है अपना हॉर्स, जो कि ग्रेट डिपार्चर के बारे में बताता है। चौथा है पीपल, जो कि एनलाइटमेंट के बारे में बताता है। पांचवा है फुटप्रिंट, जो कि सिंबल है निर्वाण का। स्तूप जो है सिंबल है इनकी डेथ का। महाबनिष्कर्मन जो है इन्होंने ग्रह त्याग करा था 29 साल की उम्र में। संबोधि जो है 35 साल की उम्र में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। धर्मचर्य चक्र परिवर्तन इन्होंने पहला सरमन भी बताता है कि इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था 4 दोस्त कौंडिन्य ने 4 दोस्तों को पहला उपदेश दिया था। क्या कौन बताता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु हुई थी 80 साल की उम्र में। कहाँ पे? कुशीनगर में। कौन बताता है? ये महापरिनिर्वाण क्या बताता है? इनकी मृत्यु हुई थी 80 साल की उम्र में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बात आती है अपने गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इस क्लास के बाद अपन जो है इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? 8 फोल्ड पाथ पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के, और कई सारी ये चीजें गौतम बुद्ध के बारे में है वो अपन इस क्लास के बाद में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो चीज है अपन ने पूरी की पूरी गौतम बुद्ध का जो है, इनको जो गौतम बुद्ध क्यों बोला गया, इन्होंने संघ का एस्टेब्लिशमेंट करा, इनके फेवरेट जो है डिसाइबल है जिनका नाम आनंद है, इन्होंने अपनी माता, जो आनंद के कहने पर अपनी माता को संघ में प्रवेश करने दिया था। पहली महिला थी प्रजापति गौतमी जो कि संघ में प्रवेश करी थी। इन्होंने अंगुलीमाल जो है इनके फॉलोवर बन गए थे। नगर वधु वैशाली की नगर वधु अमरूपाली वो भी वे फॉलोवर बन गई थी। 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीज आज अपन ने इस क्लास में कवर करी। अगली क्लास में अपन और आगे की जो चीज है गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, वो सारी चीज करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।